बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 बीएससी मैकेनिक्स की एग्जाम्पल नंबर 16 अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि क्यू के गौरी साहब की बुक में पेज नंबर 85 पर गिवन है। स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो आपके सामने है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस ए, यानी एक सेमी सर्कुलर लैमिना, इसका हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर भी चुके हैं। एक ऐसे सेमी सर्कुलर लैमिना का हमने सेंटर ऑफ मास मालूम करना है जिसका रेडियस ए है और हुज डेंसिटी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी उस जैसे जैसे सेंटर से उसका जो स्क्वायर है, उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो रेडियस है, उसका विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ द सेंटर जो है वो इसकी वेरी करती है डेंसिटी। ये आगे चल के थोड़ा सा आपको इसकी वजाहत करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि एक सेमी सर्कुलर लैमिना ड्रॉ करते हैं। तो सेमी सर्कुलर के लिए हमें तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। और ये हमारे पास आ जाएगा सेमी सर्कुलर लैमिना। बाकी को हम डिलीट कर देते हैं। ये मैंने इरेज कर दिया और इसका हमें सेंटर भी मालूम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसका सेंटर ड्रॉ कर देता हूँ। फर्ज करेंगे इसका सेंटर है जी। दोबारा कर लेते हैं। ये नहीं जी, ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया। यहाँ पे जो एंगल है ये क्या है, ये 90 बन रहा है, यानी ये इसका सेंटर हो गया O 0 0। ये इसका सेंटर है। इस पॉइंट को अगर मैं A कह दूं, इस पॉइंट को हम B कह दें, बल्कि मैं B को थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं और इस पॉइंट को हम C कह देते हैं। तो ये O से लेके B तक ये हमारे पास इस सेमी सर्कुलर लैमिना का क्या है, ये इसका रेडियस हो गया। तो O भी इसका रेडियस हो गया और ये रेडियस जो है वो इस डायामीटर के ऊपर A से लेके C तक की, इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। हमने अब इस सेमी सर्कुलर लैमिना का रेडियस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे मैं अभी एक छोटा सा बना के दिखा देता हूं। ये एक पीस बन जाएगा, इसका छोटा सी स्ट्रिप बन जाएगी, फिर एक और इस तरह बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप्स जिसे कह सकते हैं आप, उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको एक छोटी सी स्ट्रिप में इसको डिवाइड करके दिखाता हूं। तो ये मैंने एक ड्रॉ किया है, एक छोटी सी स्ट्रिप, और इसका हम रख लेते हैं, ये इसको इस कलर से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास इस तरह की हम मल्टीपल इन्फिनिट मैनी स्ट्रिप्स बना सकते हैं और इसको इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब ये एक स्ट्रिप है हमारे पास, इसका नाम भी हम दे देते हैं। इसका नाम फर्ज कर लेंगे A डैश है और बुक के हिसाब से ये C डैश है। तो चले मैंने वही वाले नाम दे दिए जो क्यू के गौरी साहब की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है जी। और ये जो इसकी विड्थ है यहाँ पे, इसको मैं शो कर देता हूँ डेल्टा x से। ये इसकी थिकनेस हो गई और इसका जो मास है इसको डिनोट कर देते हैं हम dm से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिप भी आ गई। इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है उसको हम x से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फिगर तकरीबन कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। इससे पहले कि क्वेश्चन को बाकायदा तौर पे सॉल्व करें, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पे आप नए हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ पे अपने वक्त बचाने के लिए आपका यहाँ पे लिख दी है इसकी डिस्क्रिप्शन कि कंसिडर अ सेमी सर्कुलर लैमिना ABC विद रेडियस A। यहाँ पे पहले मैंने R लिखा था, लेकिन अब मुझे इसको करेक्ट कर दिया है क्योंकि बुक में दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑफ रेडियस A, यहाँ पे रेडियस A गिवन है, तो इसका नाम मैंने A कर दिया एज शोन इन द फिगर। फिगर में मैंने करके तो ये बता दिया कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। द लाइन OB इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, साफ पता चल रहा है कि जितना ऊपर है लैमिना उतना ही नीचे है, तो दिस इज सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसे कहते हैं। सो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर लाई करेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, इसको अगर हम अपना एक्स एक्सिस ले लें तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें पता है कि y की वैल्यू 0 होती है, एंड x बार हमारे पास आ जाएगा x dm इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a ओवर dm फ्रॉम 0 to a। तो हमने एक क्वेश्चन किया था शुरू में कि एक सेमी सर्कुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसके बराबर होता है। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, इससे ये इक्वेशन नंबर 1 की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इसको बल्कि हम इक्वेशन नंबर 1 कहते नहीं है, इसका कोई नाम नहीं देते। अब हम लिखते हैं वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर लैमिना from the center O is इसके बराबर होता है x sin अल्फा ओवर अल्फा, ये इसके बराबर होता है, इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो इसको हमने ये प्रूव किया हुआ है ऑलरेडी, प्रॉबेबली ये थी एग्जाम्पल नंबर, मैं ज़रा बुक से भी देख के आपको बता दूं। जी हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 14 में हमने किया था। ये क्वेश्चन नंबर अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया हुआ तो आप हमारा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 14 का जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने प्रूव किया था कि किसी भी सेमी सर्कुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है वो x इंटू साइन अल्फा ओवर अल्फा के बराबर होता है। हेयर अल्फा किसके बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू π/2, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 90 डिग्री, ठीक है जी। तो अगर ऐसी बात है तो दिस इंप्लाइज, ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा की जगह साइन π/2 की वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा भूल गया, पहले मुझे इसको डिस्कस कर देना चाहिए था कि ये जो हम बना रहे हैं ये एक सेम छोटी सी स्ट्रिप्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी, मैं इसको ना ऐसा करता हूँ कि पहले इसको रिमूव करके तो ये वाला सेंटेंस लिखता हूँ और फिर इसके ऊपर आता हूँ, फिर ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा सीक्वेंस भी बनेगा और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बेहतर होगा। हम इस तरह लिखते हैं कि वी डिवाइड the semi circular lamina ABC into infinitely many, ये भी लिख सकते हैं, या n number of small strips। One such strip is A dash C dash, ये हमने यहाँ पे बनाई हुई है। इसकी जो थिकनेस है दैट इज डेल्टा एक्स
और इसका जो मास है दैट इज dm, वो हमने इस पे शो कर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे वो लिखेंगे जो अभी मैंने रिमूव किया, वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ a semi-circular lamina from the point O is equal to x into sin अल्फा ओवर अल्फा, इसके बराबर होता है। तो फिर दिस implies center of mass of the strip A dash C dash, ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे x हमने लिख दिया और अल्फा मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय नीचे भी पाई बाई 2। ठीक है जी, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा x इंटू साइन पाई बाई 2 1 के बराबर डिवाइडेड बाय पाई बाई 2, तो ये पाई ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2x ओवर पाई। सो देयरफॉर above equation becomes x bar is equal to इंटीग्रल, अब ये इस x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर पाई, 2x ओवर पाई इंटू dm फ्रॉम 0 टू a डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm फ्रॉम 0 टू a, इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में हमने इस dm की वैल्यू फाइंड आउट करके तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, मैं ऊपर वाली फिगर को कॉपी कर लेता हूं जी। तो ये मैंने कॉपी करके यहां भी इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस dm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, ये जो dm है इस स्ट्रिप का मास, तो इस स्ट्रिप के मास को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस स्ट्रिप के एरिया की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये एक लैमिना है और लैमिना जो है उसका एरिया के साथ ताल्लुक होता है। ये उस तरह इसका 3D वो वॉल्यूम वाली शेप नहीं है कि इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें, तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे एरिया, नाउ एरिया ऑफ द स्ट्रिप A डैश C डैश, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एरिया किसके बराबर होगा जी? ये एक सेमी सर्कुलर है, सर्कल का एरिया होता है हमारे पास 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ दिस डिस्क या ऑफ दिस स्ट्रिप, जो कि डेल्टा x के बराबर है। और चूंकि ये हाफ सर्कल है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया, दिस इज इक्वल टू पाई, और ये r की जगह हमारे पास क्या है, इसका रेडियस x के बराबर है, तो यहां पे हम x लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई x, तो यहां पर भी पाई x डॉट या इंटू डेल्टा x, ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब हम मालूम करते हैं इसका dm, हम कहेंगे कि इफ रो इज द डेंसिटी of the strip A dash C dash, then
तो फिर क्या होगा, रो किसके बराबर होगा, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट एरिया। सो दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू, मास को डिनोट करेंगे डीएम से, और एरिया हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है पाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सो देयरफॉर डीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, रो पाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को जरा गौर से पढ़ें, जिसका मैंने कहा था कि हम बाद में जिक्र करेंगे, कि हमने एक ऐसे सेमी सर्कुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, हुज रेडियस, हुज डेंसिटी वेरीज, इसकी डेंसिटी जो है वो वेरी करती है एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और जैसे जैसे जो आपका डिस्टेंस है सेंटर से, वो उसका स्क्वायर लें तो इसकी डेंसिटी वेरी करती है, इसका स्क्वायर लें तो इसकी डेंसिटी वेरी करती है। तो दूसरे लफ्जों में डिस्टेंस है x, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज रो। तो रो और x इसके दरमियान में क्या कोई रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, स्क्वायर के साथ। जैसे जैसे इसका स्क्वायर लेंगे तो रो की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसके दरमियान में ये रिलेशन बन रहा है। नाउ यहां पे हम लिखते हैं, नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। नाउ एज पर गिवन कंडीशन, रो is proportional to square of the distance from the origin। तो अगर हम जानते हैं कि जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान कोई रिलेशन बनता है तो उसके दरमियान में हम कोई ना कोई कांस्टेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा एक्स स्क्वायर, इसका ये वेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट। तो अब इस रो की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, डीएम इज इक्वल टू, रो की जगह जगह लैम्डा एक्स स्क्वायर, बाकी रह गया पाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स। दिस इंप्लाइज डीएम हमारे पास आ गया लैम्डा पाई, और एक्स स्क्वायर को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्स की पावर 4 हो गया, सॉरी एक्स की पावर 3 हो गया, इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। डीएम हमने अब फाइनली निकाल लिया। अब इस डीएम की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम इसको फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। अब हम कहते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास एक्स बार इंटीग्रल, शुरू में क्या है 2x ओवर पाई इंटू डीएम। तो ये तो पहले लिखा 2x ओवर पाई और डीएम की जगह ये वैल्यू आ गई लैम्डा पाई एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा dx, एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू a, डिवाइडेड बाय डीएम की वैल्यू लैम्डा पाई एक्स क्यूब dx फ्रॉम 0 टू a। ये जितने भी डेल्टा एक्स थे हर स्ट्रिप के, जब हमने उनको इंटीग्रेट किया तो वो dx में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यहां से अब हमारे पास कुछ एक टर्म तो कैंसिल हो रही है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, बाकी ये 2 लैम्डा ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमने यहां पे लिखा 2 लैम्डा इंटीग्रल ये x और ये x क्यूब, तो ये हो गया x की पावर 4 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू
ए डिवाइडेड बाय यहां से हमारे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, लैम्डा और पाई, तो हमने यहां पे लिखा लैम्डा पाई इंटीग्रल, बाकी रह गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। यहां से अब हमारे पास इस लैम्डा से ये लैम्डा भी कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया, दिस इंप्लाइज 2 ओवर पाई। अब ये x4 की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी x की पावर 5 डिवाइड भी हो जाएगा बाय 5 फ्रॉम 0 टू a डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x क्यूब, इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया x की पावर 4 बाय 4 और लिमिट वही 0 टू a। दिस इज इक्वल टू 2 ओवर पाई। अब a x की जगह पे a पुट कर दिया तो ये हो गया a बाई 5 a5 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको फर्दर थोड़ा सा हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, 2 ओवर पाई और इसको यूं लिख सकते हैं a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई ये उलट जाएगा 4 ओवर a की पावर 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर x सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या आ गया, यहां से आप देखें तो ये a की पावर 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ एक a रह जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 2 8 और 8 को a से किया तो ऊपर रह गया 8a और नीचे रह जाएगा 5 पाई। तो ये 8a ओवर 5 पाई स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट के ये बहुत मेहनत से ये कंसेप्चुअल क्लियर करने की कोशिश करते हुए ये सॉल्व मैंने कंप्लीट किया है ये लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए लेक्चर में, जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।